बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साहिबा सिद्दीकी आपके साथ। हमेशा की तरह आप मुझे देखते हैं एक पॉजिटिव और ऐसी थॉट्स लेकर मैं इंटरव्यू लेकर आपके साथ होती हूँ और डिफरेंट पर्सनालिटीज मेरे साथ होती हैं। आज एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी लेडी है कि अगर हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान की, अपने शहर कराची की और पार्टी नबी के हवाले से, तो मैंने जब भी इनको देखा, इनको बात करते हुए सुना, तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ, महसूस हुआ कि बीइंग अ लेडी, अगर हम कोई डिपार्ट में काम करते हैं तो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि आप किस तरीके से आगे बढ़कर शाना बशाना आप काम कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत ही मोहतरम अदी हीर सोहो मेरे साथ हैं, एमपीए हैं सिंध असेंबली। माशाल्लाह मुझे इट्स माय ऑनर कि आज उन्होंने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबू। आप कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे जरूर जानना चाहूंगी आपकी जर्नी कि आज आप एक डेजिग्नेशन पर हैं, अल्लाह ने आपको एक इज्जत से नवाजा है। हर इंसान की अपनी जद्दोजहद होती है, जैसे हम भी पाकिस्तानी बात करते हैं कि उसमें आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि जो अगर कोई अपनी डेजिग्नेशन पर है तो वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसके पीछे एक पूरी एक स्टोरी होती है, एक जद्दोजहद होती है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगी। थैंक यू। यकीनन जो भी औरत काम करी किसी भी फील्ड में, उसकी अपनी एक कहानी होती है, उसकी अपना काम है, जिसमें फैमिली सपोर्ट, आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट, आपका जो सोशल सपोर्ट के बगैर वो काम नहीं कर सकती। हर्डल्स बहुत सारे आते हैं, चाहे वो गांव में काम कर रही हो, चाहे वो शहर में काम कर रही हो, या वो इंटरनेशनल कहीं किसी फोरम पे, उसके लिए जो है ना हर जगह पे, फिर वो फिजिकल प्रेशर हो, मेंटली प्रेशर हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो, कहीं ना कहीं से आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रेशर आता है। लेकिन अगर आप का टास्क हो, आपका विजन हो कि मुझे ये करना है, तो फिर आप छोटे छोटे हर्डल्स को मतलब मानिए नहीं सकते, आपके लिए आप क्रॉस करते। तो यकीनन प्रॉब्लम्स आए, चीजें आई, लेकिन टारगेट को रखना है तो फिर ये छोटी मोटी मुश्किल कोई मसला नहीं। देखिए कितनी खूबसूरत उन्होंने बात की कि आपका जो विजन है, आपका जो एक कंटेंट है, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज पर आप काम करना चाहते हैं। अगर आज ये इस पोजीशन पर हैं, इस जगह पर हैं, तो डेफिनेटली जी बात हो रही है बिल्कुल पॉजिटिव हवाले से, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी पॉजिटिव है और मैं बड़ी एडमायर करती हूँ इनकी बातों को और जिस तरह से इनके काम है। हीर साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी तालीम के हवाले से, जो एक एजुकेशन डिपार्ट्स हैं, हम सरकारी स्कूलों का जो देख रहे होते हैं सिलसिला, हमारे अपने बड़ों ने सरकारी स्कूलों से हम और आप हो गए, हमने कोशिश की कि एक तालीम याफ्ता घराने में हमारा एक सिलसिला है, लेकिन जो आज का बच्चा है वो प्राइवेट भी जा रहा है, फिर भी वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहा। इसकी क्या वजूहात है? तो देखिए, हम और आप गवर्नमेंट के स्कूल्स में ही पढ़े। मैं तो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ी, यूनिवर्सिटी तक गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़े, और ये आप पर है। आजकल का बच्चा जो है ना, वो चाहता है कि मुझे कामयाबी जल्दी मिल जाए, तो शॉर्टकट ढूंढना, और फिर जो सोशल मीडिया जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव भी है। फिर आपको कमाने के तरीके बताना कि आप जो है ना नेट के थ्रू आप जितना ऑनलाइन कमा सकते हो, तो शॉर्टकट में चीजें करते कि मुझे जल्दी में अमीर भी हो जाऊं और जल्दी में कर चीजें, तो फिर वो क्या होता है कि आपकी जो स्टडी लेवल है वो गुजर जाता है। क्योंकि जब आप मतलब आपको ये हो गया कि पहले जब हम पढ़ते थे तो हम कहते थे कि हमें डॉक्टर बनना, हमें इंजीनियर बनना है, हमें लेक्चरर बनना। अब वो माइंड से चेंज हो रहा है कि नहीं, हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, हमने बीए कर लेना है, हमने शॉर्टकट करना है, हमने जल्दी चीजें करनी है। इंटर के बाद कोई हमने ऐसा ये कोर्स करके हमने कुछ जल्दी करना, तो मतलब वो पैसा कमाने वाला वो माइंडसेट जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। कि पहले मतलब क्रेज होता था कि डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। अब अगर आज के बच्चे से पूछे तो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे कि बाबा मैं तो अभी तक खाला को देख रहा हूँ पढ़ रहा है, वो एमबीबीएस के बाद फिर आप 2 साल फिर आप एफसी बेस कर रहे हो, एमसी बेस कर रहे हो, तो 4 साल 5 साल फिर भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जाहिर है ये तो है कि आप जितना पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपके पास डिग्रीज आपकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन आज का बच्चा ये कहता है कि मैं शॉर्टकट ढूंढूं, मैं ऐसी चीज करूँ कि मुझे डिग्री भी मिल जाए, मुझे पैसा भी मिल जाए और मेरा लाइफ स्टैंडर्ड जो है ना जल्दी हाई हो जाए। तो इसकी वजह से जो है ना वो चीजें जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो गई है चीजें, और बच्चे ज्यादा जल्दी डिसाइड हो जाते हैं ज्यादा चीजें करके। तो हमें अब जो सोसाइटी है
वो नेट पर आ रही है, वो ऑनलाइन पर आ रही है, ऑनलाइन और वो सोशल मीडिया देख के वो समझते हैं कि दुनिया यही है। यही है। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो दुनिया बहुत चेंज है, चेंज हो आपकी चेंज है। आप जब बाहर निकलते हो, आप सफर करते हो, आप जब इंस्टीट्यूट में जाते हो तो बहुत सारी चीजें, लेकिन दुआ वो है न्यू जनरेशन के लिए कि वो जो फैसले कर रही है, क्योंकि आप आज का वक्त ऐसा नहीं है, आप बाउंड नहीं करते बच्चे को कि भाई नहीं आपने ये करना है। शायद हमारे टाइम पे वालिदैन तो फिर भी बाउंड कर लेते थे, वो वाली बात कि होती भाई है कि हाँ, दिखाते थे शेर की आंख और खिलाते थे सोने का हाँ, तो वो जो है ना वो बोलते वो अब नहीं है, अब तो बच्चे शेर की आंख दिखा दे, आपको क्या पता, हमें सब पता है, आपको क्या पता। तो वो चीजें वक्त के साथ साथ पॉजिटिव चीजें चेंज जा रही है, नेगेटिव भी बहुत ज्यादा आ रही है। अब आप बच्चों के साथ अगर फ्रेंडली चलते हो तो शायद आपकी वो दोस्तों वाला माहौल लेकर चीजें कर सकते हो, वरना आपने खुद देखा है कि अब बच्चे आपसे दूर होते जा रहे हैं, आप उनका दोस्त मोबाइल हो गए। एग्जैक्टली, तो साथ होते हुए भी साथ होते हुए भी नहीं, तो मोबाइल उनका दोस्त हो गया। अब वो मोबाइल दोस्ती की वजह से आपका बच्चा आपसे दूर होता जा रहा है। इवन हम अगर आप देखें तो हम भी इतना मगन हो जाते हैं कि बच्चों को वो टाइम, हमारी सब चीजें पीडीएफ और ये सब चीजें हमारी सोशलाइज, अगर आप कहीं वर्किंग कर रहे हो, वर्किंग करके भी आपको अपडेट घर जाके अपडेट करना पड़ता है, सोशल मीडिया में डालना पड़ता है, चीजें देखनी पड़ती है क्या हुआ, तो वो टाइम आपका टाइम जो कंज्यूमिंग टाइम पेरेंट्स जो बच्चों को देते थे वो टाइमिंग भी आपको सोशल मीडिया के पास, तो कम मतलब प्रॉब्लम से अगर जहाँ फैसिलिटी ज्यादा आई है वहाँ समझते हैं कि प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ गई है। बहुत खूबसूरत बात की ये साइबन, और ये एक हकीकत है कि जो यूथ मुझे देख रहे हैं, जो फैमिलीज मुझे देख रही हैं, कि आपकी जो घर की तरबियत है, आपका जो माहौल है, वही चीज आप आगे मुआशरे में यूटिलाइज करते हैं। और डेफिनेटली इस तरह की जो पर्सनालिटीज है, अगर आप देखते हैं कि मेहनत की आज एक डेजिग्नेशन पर है तो उनके पीछे पूरी जर्नी होती है। हम बात करते हैं अपने सिंध के हवाले से, आप अजरक की हम बात करते हैं, जो मुझे भी जब कम मतलब प्रॉब्लम से अगर जहाँ फैसिलिटी ज्यादा आई है वहाँ समझते हैं कि प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ गई है। बहुत खूबसूरत बात की ये साइबन, और ये एक हकीकत है कि जो यूथ मुझे देख रहे हैं, जो फैमिलीज मुझे देख रही हैं, कि आपकी जो घर की तरबियत है, आपका जो माहौल है, वही चीज आप आगे मुआशरे में यूटिलाइज करते हैं। और डेफिनेटली इस तरह की जो पर्सनालिटीज है, अगर आप देखते हैं कि मेहनत की आज एक डेजिग्नेशन पर है तो उनके पीछे पूरी जर्नी होती है। हम बात करते हैं अपने सिंध के हवाले से, आप अजरक की हम बात करते हैं, जो मुझे भी जब कहीं ऑनर दिया जाता है, कोई प्रेजेंट दिया जाता है, तो मुझे खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी पहचान बन गई है। इस बारे में क्या कहेंगे कि लोगों का जो कंसेप्ट है अजरक के ऊपर, वो किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर? देखिए कौमें जो है वो तब तक जिंदा रहती है जब तक वो अपने कल्चर के साथ चलती है। आप किसी भी कौम में चलिए तो कहीं ना कहीं पे ट्रेडिशनली चीजें आती है कि भाई ये कौम है। आप भी मुस्लिम देखेंगे तो एक आपके पास खाका है कि भाई मुस्लिम का मकसद है कि क्या क्या चीजें, नमाज पढ़ता होगा, दाढ़ी रखी होगी, औरत होगी, नकाब में होगी, यहाँ उसकी ड्रेसिंग चेंज होगी। आप कल्चर, अगर आप मगरबी कल्चर चले जाएंगे तो भाई आप कहेंगे कि मगरब कल्चर ये पहने कर। तो इस तरह कौमों की अपना कल्चर है। तो हम समझते हैं कि सिंध का जो कल्चर है बहुत पुराना कल्चर। इवन तारीख में ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी अजरक का जो था वो टाइम था, ठीक है ना। अगर आप मोहनजोदड़ो में चले जाएं जिसकी तारीख 5000 साल पुरानी तारीख है, उसमें भी आपको जो है वो कल्चर एलिमेंट्स नजर आएंगे, उसमें अजरक नजर आए। तो उसी कल्चर को हम लेके उसी को हमने मतलब अब वही कल्चर आप जब पैदा होते हो तो बच्चे को जो है ना ओढ़ा जाता है अजरक से। आप मरते हो तो भी आपको जो है ना तदफीन में जो है ना वो अजरक दिया जाता। आपकी शादी होती है तो भी जो दूल्हे को अजरक पहनाई जाती है। आपके पास गेस्ट जब आता है तो भी आपको रिवायत है तो जो है ना वो अजरक दे दी। तो एक आपका कल्चर है रिवायती तौर पे, और उसको मैं समझती हूँ कि इसी तरह दूसरी कौमों का भी अपना कल्चर। पंजाब पे चले जाए, पंजाब का अपना कल्चर है, आप उसको देख लें। बलूचिस्तान का अपना ड्रेस, उसकी ड्रेसिंग देखकर आपको होगा कि भाई खुशी होती है। तो हम समझते हैं कि कुछ नाकदीन जो है ना वो उस पर तनकीद करते हैं उसको, तो हम समझते हैं कि उसको पॉजिटिव वे में भी सोचना चाहिए कि भाई जैसे अभी नंबर प्लेट पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है। मैं उसी पे आ रही थी क्योंकि मेन टारगेट मेरा वही था। आपको पता है मैं एक जो है वो आरजे भी हूँ और होस्ट भी हूँ, तो हमारा मुद्दा वही था। तो देखिए हम समझते हैं कि उसको पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं कि आपने दुनिया कंप्यूटराइज डिजिटलाइज होती जा रही है, ठीक है ना।
पहले बाइक को रजिस्ट्रेशन नहीं दी, आप उसको ऐसा ऐसा आप रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं। आपने अगर कहीं पे किसी भी आप गवर्नमेंट में चले जाओ, कहीं ना कहीं मोनोग्राम आपको मिलता है। भाई पंजाब का अपना मोनोग्राम है, नेशनल का अपना मोनोग्राम है, केपी का अपना है। वहाँ पर इस्लामाबाद में मैंने जो देखा वो ज्यादातर फैसल मॉस्क जो हाँ, है वो लगी हुई है। मतलब है ये ट्रेडिशनल है, ये चीज आपको हिस्टोरिक है। तो अगर हम अपनी प्रोविंस में इस चीज को लेके आने जा रहे हैं, अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो जो अजहर के वाली तनकीद की जा रही है, मैं समझती हूँ कि इसको लसानी की तरफ लेके जाना नामुनासिब है। हाँ, इंतजामी तौर पे, एडमिशन तौर पे अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई पैसे ज्यादा ले रहा है, आपको करप्शन की जा रही है, तो उसको आप एड्रेस करें, उसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। लेकिन बैठ के क्या पंजाब की नंबर प्लेट पे क्या लगा हुआ है, क्या केपी की नंबर प्लेट, अगर उसको अच्छा ये कंटिन्यू आप करोगे, आपका जो सिटी सेफ सिटी प्रोग्राम उसी के साथ आप डिजिटलाइज करने जा रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं समझती हूँ कि बेवजह तनकीद और कोई इशू नहीं है उसको। भाई अगर आपको पता है कि लॉ इंस्टीट्यूशन जो 90% बाइक खराब करते कौन करता है, टारगेट किलिंग कहाँ से होती है, आपकी स्नैचिंग कहाँ से होती है, आपके स्ट्रीट क्राइम कहाँ होते हैं, कितनी 80% 90% आप देखें कि बाइक पे जो चलने वाले लोग हैं, अगर उसको सिस्टमिक वे में नहीं लेकर आएंगे, उसको आपने बोलना कि भाई ये गलत है, तो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ लोगों का, मैं समझती हूँ आपका जो कहने का मतलब है कि लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए कि उस चीज को पॉजिटिव लेकर चलें। कोई भी चीज आप अगर ये सोचते हैं कि ये साइन किसी का है, अब वो फिरका वारियत वाली बात अगर हो जाती है, हम एक जगह रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते पीते, चाहे हम मुहाजिर की बात करें या सिंधी कल्चर, तो हम तो बल्कि कोशिश करते हैं कि एक साथ कनेक्ट सब चीजों को सेलिब्रेट किया जाए। आज इस इंटरव्यू का मकसद ही मेरा यही है कि हम कंपाइल होके हम वो बात करें जो एक दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी बेस पर हम बात करें। हम अपने शहर कराची की बात करते हैं हीर साहब, क्योंकि टाइम भी कम है, आपको पता है, आप भी मसरूफियत आपकी हमने जो लिया है वक्त, मैं चाहती हूँ चीजें कुछ ऐसी बातें हो जाए। आगे आने वाला जो फ्यूचर है हमारे कराची का स्पेशली, क्योंकि मैं कराची को ओन करती हूँ, मैं अपने जो मेरी सीट है अल्हम्दुलिल्लाह उस सीट पर बैठकर मॉर्निंग में मैं एक बात कहती हूँ कि हमारा कराची, हम सब का कराची, तो उसके लिए बात जो हम सब मिलकर अगर कर सकते हैं, तो लोग अभी भी ना उम्मीद हैं इस चीज पर। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसी उमंग जो आपके थ्रू हमारे लोगों तक जा सके। ठीक है, कराची आपका इंटरनेशनल सिटी है, इसमें मतलब लोगों का जितनी तनकीद आपके यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप बताते हैं जितने लोगों का आना, मतलब देखिए ना, आपके साथ साथ मतलब सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं आते यहाँ पर, मतलब आते हैं, आना रहना खाना पीना। अगर एक तो ये हम कहते हैं कि भाई इतना बड़ा शहर है, तो वो कराची का आप और मैं लाहौर जाने का सोचे, इस्लामाबाद जाने का सोचे कि भाई मैं चला जाऊं, ठीक है ना, कितने 0.1% ही लोग होंगे जो चले आए। अदरवाइज लाहौर का बंदा, केपीके का बंदा, बलूचिस्तान का बंदा, वो चाहे वो रोजगार के हवाले से किसी भी हवाले से वो आकर यहाँ पे आना पसंद करता है, रहता है, बैठता है, ठीक है। मसाइल हैं, इश्यूज हैं। आप ये कहें कि 3.5-4 करोड़, कहीं पे 5 करोड़ तक के कराची शहर की आबादी है, आपके पास वसाइल नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, सब चाहते हैं कि भाई खाएं पिए जरूर, लेकिन जब वक्त आए तो हम फिर कहीं और चले। हम ये चाहते हैं कि जिस शहर में आप रहते हो कम से कम उसको ओन करो, ठीक है ना। आप हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ मिलके केस तो लड़ो, भाई फंडिंग है, अगर कराची शहर में लग रही है तो कराची आपका मेरा सबका कराची है ना, ठीक है ना। तो क्या उस वक्त जब हम कहते हैं कि भाई एमक्यू कहते हैं कि भाई कराची शहर मेरा है, पीटीआई कहता है कराची शहर मेरा है, तो क्योंकि हमारा कराची, हम सब का कराची, तो उसके लिए बात जो हम सब मिलकर अगर कर सकते हैं, तो लोग अभी भी ना उम्मीद हैं इस चीज पर। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी उम्मीद, कोई ऐसी उमंग जो आपके थ्रू हमारे लोगों तक जा सके। ठीक है, कराची आपका इंटरनेशनल सिटी है, इसमें मतलब लोगों का जितनी तनकीद आपके यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आप बताते हैं जितने लोगों का आना, मतलब देखिए ना, आपके साथ साथ मतलब सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं आते यहाँ पर, मतलब आते हैं, आना रहना खाना पीना। अगर एक तो ये हम कहते हैं कि भाई इतना बड़ा शहर है, तो वो कराची का आप और मैं लाहौर जाने का सोचे, इस्लामाबाद जाने का सोचे कि भाई मैं चला जाऊं, ठीक है ना, कितने 0.1% ही लोग होंगे जो चले आए। अदरवाइज लाहौर का बंदा, केपीके का बंदा, बलूचिस्तान का बंदा, वो चाहे वो रोजगार के हवाले से किसी भी हवाले से वो आकर यहाँ पे आना पसंद करता है, रहता है, बैठता है, ठीक है।
मसाइल हैं, इश्यूज हैं। आप ये कहें कि 3.5-4 करोड़, कहीं पे 5 करोड़ तक के कराची शहर की आबादी है, आपके पास वसाइल नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। सब चाहते हैं कि भाई खाएं पिए जरूर, लेकिन जब वक्त आए तो हम फिर कहीं जो चले जाए। हम ये चाहते हैं कि जिस शहर में आप रहते हो कम से कम उसको ओन करो, ठीक है ना। आप हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ मिलके केस तो लड़ो भाई। फंडिंग है, अगर कराची शहर में लग रही है तो कराची आपका, मेरा, सबका कराची है ना, ठीक है ना। तो क्या उस वक्त जब हम कहते हैं कि भाई एमक्यू कहते हैं कि भाई कराची शहर मेरा है, पीटीआई कहता है कराची शहर मेरा है, तो आप बताते क्या उन्होंने कभी वफाक से अपने सूबे के लिए, अपने शहर के लिए लड़े, काम किया? क्योंकि उस वक्त वो ये कहता, नूरली कहती है कि कराची शहर में हमने तो वोट नहीं लिया, हम क्यों डेवलपमेंट करें। आप एमक्यू कहते, वो कहते कि भाई हम तो बस हमारा हम इस वक्त मेयर नहीं है तो हम क्यों लड़े। पीटीआई कहती है हमने कराची से सीटें नहीं निकाली तो कराची वाले वोट नहीं देते हमें, तो हम क्यों लड़े। लेकिन ये जब आप वोट दे ना दे, लेकिन आप रहते हो, आप खाते हो, आप पीते हो, आपके वसाइल इस्तेमाल करते हो, तो जिस फोरम पे बैठे हो वहां पे उसका केस तो लड़ो, उसके लिए लड़ो। जब हम ये कहते हैं कि भाई कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, तो हम कहते हैं कि रेवेन्यू जब वो देता है तो उसको रिटर्न में भी दो ना, रिटर्न में। तो जब आप रिटर्न में नहीं देते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वफाक के बगैर आप नहीं खत्म कर सकती, चाहे वो K4 हो, चाहे वो S3 हो, चाहे आपके जो है ना वो हाईवेज हो, आपकी BRT है, आपकी जो गवर्नमेंट के साथ आपके जो ट्रांसपोर्ट में आप खुद देख रहे हैं कि एक रिवोल्यूशन आ रहा है। 10 साल पहले कराची की ट्रांसपोर्ट का जो हाल था वो आपके सामने था, लेकिन वो चेंज आ रहा है कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, आप उसमें बेहतर से बेहतर जा रहे हो। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे होना चाहिए भाई कराची हमारा है, कि भाई एमक्यू कहे जब हुकूमत में तो कराची हमारा है, हुकूमत में नहीं तो कराची हमारा नहीं। कराची इसका है। तो कहते जब आप हुकूमत में हो ना हो, कराची हम सबका, कराची को हम सब ने ओन करना, कराची को हम। और दूसरा ये कि वक्त के साथ साथ यहाँ पे चीजें बेहतर हो रही है। आप ट्रैफिक सिस्टम हो, आप उसमें व्हीकल का सिस्टम हो, आप उसको मॉनिटरिंग कर रहे हो, डिजिटलाइज कर रहे हो, चाहे वो सेफ सिटी की सूरत में हो, चाहे वो जो आपका ट्रैफिक सिस्टम है उसका हो, चाहे वो रोड सिस्टम हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपका पुलिस सिस्टम बेहतर हो रहा है। आपका जो मॉडल पुलिस, आपने शायद वो कभी मौका मिले तो विजिट कीजिएगा कि मॉडल पुलिस स्टेशन जो बनाए गए थे वो बेहतरीन स्टेशन बन रहे हैं। कराची में भी बना जी, तो आप वहाँ पे जाके बहुत सारी चीजें चेंजिंग आ गई। लेकिन जरूरत है, एक इंटेलिजेंट सिटी है, उसको जितना उसको जरूरत है डेवलपमेंट की उतना नहीं हो रहा। उसमें इश्यूज हैं, उसमें चाहे वो केएमसी के थ्रू हो, चाहे आपको प्रोविंशियल की तरफ से, लेकिन जितनी जरूरत है डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की, वो नहीं कर पा रहे। उसका वजह सिर्फ ये कि रिसोर्सेज है। अब इस वक्त आप देख लें कि वफाक ने कहा कि भाई पैसे हम दे रहे हैं, पैसे हम देंगे, हम सिंध गवर्नमेंट के थ्रू यूटिलाइज नहीं करेंगे। सॉरी जी, हम बात करते हैं। देखिए कितनी पॉजिटिव बात हीर साहिबा ने की। इसी तरह कहते हैं कि बात से बात निकलती है, और जब आप किसी से काउंसलिंग करते हैं तो फिर आपको पॉजिटिव साइन नजर आते हैं। मैं एक उर्दू स्पीकिंग हूँ और महाजिर कम्युनिटी से मेरा लिंक है सिद्दीकी, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी में हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है। उसकी रीजन क्या, मैंने लोगों को, अपने सर्किल में लोगों को काम करते हुए देखा, और मैं अपने तौर पे, अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी है, यहाँ के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। आपको एक रात में, एक दिन में आपको नजर नहीं आ जाएगा कि सब कुछ आपको फौरन करके दिखा दिया। जब आपको एक चीज बिगड़ी हुई मिलती है, आप उसको संवारते हैं, सजाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, तो आई थिंक मैं समझती हूँ ये साहबा, इसमें कहीं मैं अगर गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है और मैं चाहती हूँ आप जैसे लोग जिनके साथ मैं कनेक्ट हो रही हूँ ग्रेजुअली, स्लोली, ताकि हम जब कहीं किसी जगह पर आके खड़े हो तो हम लोगों से बात कर सकें। क्योंकि हम एक जगह पर मौजूद हैं, कॉर्पोरेट के इवेंट्स में मैं हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी काउंसलिंग कर सकूं। इसलिए आज मेरी जो इस्लाह हुई है आपके साथ आके, आपके साथ बैठ के, मेरे लिए ऑनर्ड की बात है। कोई ऐसा पैगाम हीर साहिबा के जो हमारी यूथ के लिए हो, जो आने वाली जनरेशन है वो भी यहाँ पर आए, ताकि नई सोच बदले, नया आगाज हो। बिल्कुल साहिबा, आपको वेलकम करते हैं। और मैं समझती हूँ कि कराची में, यहाँ पूरे सिंध में उर्दू स्पीकिंग जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि पीपल्स पार्टी में उर्दू स्पीकिंग नहीं आ सकते, काम नहीं कर सकते, मैं आपकी तरफ से दावा दूंगी कि आए, आपकी जरूरत है। देखिए, जब आप ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि कराची शहर को नौकरी, उर्दू स्पीकिंग नौकरी नहीं मिल रही, उर्दू स्पीकिंग एडमिशन नहीं मिल रहा, उर्दू स्पीकिंग के लिए ये चीजें जो जहन में बनाएंगे उसको निकालें। ये शहर आपका हमारा, ये सूबा आपका हमारा है। और आप लोग देखिए, जब आप एक जगह पे होंगे नहीं,
आपका गैप रहेगा तो कोई और अंदर बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए अपनी जगह को छोड़े नहीं, अपनी जगह को छोड़े नहीं। और दूसरा यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है, उर्दू स्पीकिंग आए काम करो, जितने उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे काम करें अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत अच्छी जगह। आप अदी शीरी रहमान को देख लें, से लेकर सिंध में आप देख लें, इस वक्त भी सेनेटर्स वगैरह आपके सामने बहुत सारे लोग हैं और भी जरूरत है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ये पार्टी सबकी पार्टी है और आप जैसे लोग आएंगे तो उनको वेलकम करेंगे, अपनी जगह खुद बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं आपको इनविटेशन देना चाहूंगी कि हम 11 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं निशाने पाकिस्तान पे, सी व्यू पे, और मेरी सरबराही में वहां पर हमारे साउथ के लोग होंगे, यंगस्टर्स हैं, हमने सबको जमा किया है। एक हम वो काफिला तैयार कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अपने पीपल्स पार्टी के लिए, ताकि लोग आ सकें और जश्न आज़ादी मना सकें। थैंक यू सो मच।